वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आई मुझे वहाँ जूतों की आई, क्योंकि मेरे पास मेरे जूते नहीं थे और जूतों के बिना मेरी रेस करना बहुत ही मुश्किल हुआ वहाँ पे। लेकिन जो मेरे साथ के इंडिया के बच्चे थे उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। जब हांगकांग की लड़की एक स्पाइक पहन के आई और उसने जो लगाया अपना प्रैक्टिस ही करी, मैंने कहा लो मेरा तो हो गया काम। तब वहाँ पे उस लड़की ने बोला कि जूतों में जान नहीं होती, पैरों में जान होती है, तू अपने परफॉर्म कर और अच्छा करेगी। तो याद रखिएगा, जूतों में जान नहीं होती, जान पैरों में होती है। मैं अपने सभी साथियों का और सभी अधिकारियों का, सभी ने मेरा इतना साथ दिया कि मैं वहाँ तक पहुँची, और सबसे ज्यादा मेरे अधिकारियों ने कि मुझे इतना समय दिया कि मैं प्रैक्टिस कर पाई और वहाँ खेल पाई। मैंने अपने डिपार्टमेंट में सूचना दी, तो डिपार्टमेंट से पता चला कि अपने यहाँ से कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, जो भी होगा वो सब खर्च आपका होगा। मेरे पापा नहीं है, मेरी बड़ी वाली बहन है जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि तेरी तैयारी कैसी है। तो मैंने जब नेशनल खेला था तो मैंने वर्ल्ड पुलिस का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने वर्ल्ड पुलिस का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन पैसे कुछ भी नहीं थे, और पैसों के साथ साथ न पासपोर्ट था न कोई वीजा था। अब पासपोर्ट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आई, लेकिन जो भी मेरे साथ के जो 15 बैच के बच्चे थे उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी और मेरा पासपोर्ट जल्दी से जल्दी बनवाया। अब वीजा के लिए प्रॉब्लम आई, क्योंकि 26 की रात को टिकट था और वीजा 26 की सुबह 11:30 बजे मिला। उसके बाद जो स्टिकर लगता है वो 15 दिन में लगता है। जो हमारे ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने मुझे बिल्कुल बुरी तरह से डांट दिया, जो हमारी इंडिया की टीम लेके गए थे, कि आईजी साहब का तो वीजा लगता नहीं है, तेरा एक दिन में स्टिकर लग जाएगा। और मैं नई दिल्ली स्टेशन पे पहले आधे घंटे रोई, और रोने के बाद फिर एम्बेसी गई अपने आप को चुप करके, और वहाँ पे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। मेरा वीजा 5 घंटे तक उन्होंने मुझे पूरी पहरा सा दिला दिया, इतना तो शायद मैंने अपनी ड्यूटी में भी नहीं दिया है। तो वहाँ देने के बाद में फिर मेरा वीजा भी मिला, और मैं फिर 26 की रात को वापस मेरठ आई, मेरठ आके फिर सामान लेके फिर वापस खेलने गई। उसमें मेरा सामान भी सब रह गया। तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आई मुझे वहाँ जूतों की आई, क्योंकि मेरे पास मेरे जूते नहीं थे और जूतों के बिना मेरी रेस करना बहुत ही मुश्किल हुआ वहाँ पे। लेकिन जो मेरे साथ के इंडिया के बच्चे थे उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। जब हांगकांग की लड़की एक स्पाइक पहन के आई और उसने जो लगाया अपना प्रैक्टिस ही करी, मैंने कहा लो मेरा तो हो गया काम। तब वहाँ पे उस लड़की ने बोला कि जूतों में जान नहीं होती, पैरों में जान होती है, तू अपने परफॉर्म कर और अच्छा करेगी। तो मेरा फिर वहाँ पे फर्स्ट आया, और उसी मेडल को लेके मुझे आज सब लोगों ने सम्मानित। याद रखिएगा, जूतों में जान नहीं होती, जान पैरों में होती है। जान आपके अंदर ही है। कितना मुश्किल है कि जिसका पासपोर्ट नहीं बना, कोई विदेश नहीं गई लड़की, कभी सामान्य परिवार की लड़की है, मेरठ से एक गांव से बिलोंग करती है, और अपने ही जुनून से, कोई कोच नहीं है, स्वयं स्टेडियम में अनुमति लेकर प्रैक्टिस की है, और खुद ही पासपोर्ट बनवाया, खुद ही वीजा बनवाया, चाहे 50 बाधाएं आई, हिम्मत नहीं आ रही। जो वीजा 15 दिन में बनता है वो इनका 5 घंटे में बना। तो जब आप मेहनत करते हैं तो कुदरत भी आपका साथ देती है। स्विट्जरलैंड में जब इनकी फ्लाइट रुकी थी बीच में कनाडा जाने के लिए, तो वहां इनका सामान गुम हो गया था, और वो सामान गुम नहीं हुआ, एक्चुअली वो फ्लाइट लेट हो गई, वो सामान उनका पहुंच नहीं पाया और ये कनाडा पहुंच गई, और इनके पास सामान नहीं था, अपना पूरा स्पोर्ट्स का जो किट होता है वो कुछ भी नहीं था। फिर भी ये रेस में गई और इन्होंने रेस जीती, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं सभी पुलिसकर्मियों को कहना चाहूंगा कि कभी हताश ना हो, निराश ना हो। जीवन का नाम ही उतार चढ़ाव है, कम ज्यादा होती रहती है जीवन की गति, लेकिन जो लगा रहता है, जो डटा रहता है, वही अपनी मंजिल पे पहुंचता है। इसी के साथ आपको इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ना सिर्फ आजाद हो, बल्कि आप मानसिक रूप से आजाद हो, आपकी आत्मा आजाद हो, आपके शरीर आजाद हो, आप आर्थिक रूप से आजाद हो। कहीं आपको पैसे की दिक्कत ना आए, कहीं आप शरीर में बीमार ना हो, कहीं आप मन से उदास ना हो, अपने आप को किसी का गुलाम ना समझे, सब आजाद है। तो जो आपका मन करे वो करिए, और अच्छे से करिए, दिल से करिए, अपने पूरे जी जान से करिए, आप जरूर अपने मकाम को पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।